Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today's topic is active and passive voice. तो आज हम सीखेंगे बच्चा active and passive voice क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं active and passive voice का और क्यों इसको grammar portion में इतनी importance दी गई है. So let's begin students. The voice is that form of a verb which shows whether the subject is the active doer of the action और the action is done to the subject. So जो the voice होता है बच्चा वो क्या शो करता है? वो शो करता है एक्टिव के अंदर डूअर कौन है, कौन एक्शन कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चा? एक्टिव. ओके, कौन एक्टिव डूअर है, मीन्स कौन उसमें मेन सब्जेक्ट है, तो उसी को एक्टिव डूअर बोला जाता है और इस एक्शन को किस तरह से डन किया गया है टू द सब्जेक्ट. सो अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू वॉइस बच्चा. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस, सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब को ही टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर. Read the following sentences. First one is a boy stole her book. So यहाँ पर बच्चे देख रहे हो आप, a boy stole her book जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है. इसके अंदर जो बॉय है वो बुक को स्टोल कर रहा है. देन सेकेंड सेंटेंस के अंदर हर बुक वॉज स्टोलन बाय अ बॉय. तो यहाँ पर उसकी बुक को स्टोलन किया गया था किसके थ्रू? एक बॉय के थ्रू. तो आपने पैसिव वॉइस नोटिस किया एक्टिव और पैसिव के अंदर. बोथ द सेंटेंसेस गिवन अबव हैव द सेम मीनिंग बट नोट द डिफरेंस. दोनों का मीनिंग तो सेम है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपने देखा दोनों में डिफरेंस है. मीनिंग सेम है लेकिन वो बोलने का जो डिफरेंस है वो तरीका अलग अलग है. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द सब्जेक्ट अ बॉय जो है वो इज द डूअर ऑफ द एक्शन है. सो द सब्जेक्ट इज एक्टिव. वहां पर सब्जेक्ट कौन है बच्चा? जो यहाँ पे बताया गया है, अ बॉय है वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वहां पर एक्टिव है, इसलिए वो एक्टिव पैसिव में आएगा. द वर्ब स्टोल देयरफॉर इन द एक्टिव वॉइस. और जो वर्ब है बच्चे यहाँ पे स्टोल का यूज किया गया है वो क्या है? एक्टिव वॉइस है. अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट इज एन एक्टिव डूअर. इन अदर वर्ड्स एन एक्टिव वॉइस एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. जो इसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है बच्चा, जो एक्टिव वॉइस है वो एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी एक्शन को किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, तो इसलिए उसको एक्टिव वॉइस कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाता है. बट इन सेंटेंस 2 के अंदर द सब्जेक्ट जो हर बुक है बच्चे वो कौन है? इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. वो कौन है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो डूअर नहीं है, रिसीवर है. बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव. द वर्ब वॉज स्टोलन इज देयरफॉर इन द पैसिव वॉइस. अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज नॉट डन बट रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट. एक्शन वहां पे नहीं हुआ बेटा, लेकिन वो सब्जेक्ट के थ्रू रिसीव किया गया है. इन अदर वर्ड्स अ पैसिव वॉइस एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड अपॉन द सब्जेक्ट. सो रिमेंबर पैसिव वॉइस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के थ्रू ही फॉर्म्ड किया जाता है. The following changes are made while changing active voice to passive voice. Subject becomes object. फर्स्ट यहाँ पे रूल है बच्चा, जो रूल है कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव में बना सकते हो. तो कुछ रूल्स के साथ पहला रूल है हमारा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट बन जाता है. देन सब्जेक्ट इज शिफ्टेड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज बाय प्लस एजेंट करते हुए. Then verbs are changed into perfect tense or past participle form. The sentence take the form be plus past participle. The verb changes in number according to the new subject. Read the table to learn these structures in passive voice. Notice the changes in singular and plural number. तो यहाँ पर आप सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर आप चेक करेंगे कि किस तरह से हम टेंस के थ्रू, एक टेंस स्ट्रक्चर के थ्रू इजीली समझ पाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को इन अ सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग भी. तो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चा जो है सिंपल प्रेजेंट के अंदर. सिंपल प्रेजेंट के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस को यूज करते हुए आपको समझाया गया है. फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है बच्चा जिसके अंदर हमने एक्टिव के अंदर वर्ब प्लस एस का यूज किया गया है. तो इसके अंदर है रिया राइट्स अ पोम. यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसी का बच्चा, तब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमने यूज किया इज एम आर प्लस यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज होगा. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चा जो अ पोएम है, जो पहले यहाँ पर पोएम थी, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा था, अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट बन गया है. अ पोएम इज रिटन बाय रिया. नेगेटिव के अंदर रिया डज नॉट राइट पोम्स. सो पोम्स आर नॉट रिटन बाय रिया. थर्ड फॉर्म लगाकर बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है बच्चा, और हेल्पिंग वर्ब में वहां पर इज एम आर लगाना है जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे.
डज रिया राइट पोम्स, आर पोम्स रिटन बाय रिया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा सिंपल पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट के अंदर सेम ऐसे ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के थ्रू आपको बताया गया है। एक्टिव वॉइस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है ऑलवेज। सो अफर्मेटिव, रिया रोट अ पोम। सो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ वॉज एंड वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे। रिया रोट अ पोम वॉज रिटन बाय रिया। रिया डिड नॉट राइट पोम्स, पोम्स वर नॉट रिटन बाय रिया। डिड रिया राइट अ पोम, वॉज अ पोम रिटन बाय रिया। नेक्स्ट है बच्चा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव के अंदर उनका यूज किया जाता है विल और शैल लगाते हुए, प्लस आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, रिया विल राइट अ पोम, बट पैसिव वॉइस के अंदर हम विल बी और शैल बी का यूज करेंगे विद पास्ट पार्टिसिपल, लाइक अ पोम विल बी रिटन बाय रिया। Riya will not write a poem. This is a negative one. A poem will not be written by Riya. Will Riya write poems? Will poems be written by Riya? नेक्स्ट है बच्चा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, रिया इज राइटिंग अ पोम, अ पोम इज बीइंग रिटन बाय रिया। यहाँ पर बीइंग का यूज होता है बच्चा पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ, और हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है इज एम आर जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे। बट एक्टिव के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर इज एम आर का यूज कर रहे हैं, प्लस हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं। रिया इज नॉट राइटिंग पोम्स, पोम्स आर नॉट बीइंग रिटन बाय रिया। इज रिया राइटिंग अ पोम, इज अ पोम बीइंग रिटन बाय रिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बच्चा एफर्मेटिव में यूज करना है आपने एज अ एक्टिव वॉइस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का। देन आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर वॉज वर, देन बीइंग वहां पर एडजस्ट करना है क्योंकि आईएनजी लगता है ना बच्चा, तो इसलिए आपको वहां पर आईएनजी शो करने के लिए बीइंग वर्ड का यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल्स का भी यूज करेंगे। अफर्मेटिव में रिया वॉज राइटिंग अ पोम, देन रिया वॉज राइटिंग अ पोम, a poem was being written by Riya. Riya was not writing poems, poems were not being written by Riya. Was Riya writing a poem, was a poem being written by Riya. Next is बच्चा present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्टिव वॉइस में यूज होता है बच्चा, जिसमें हम यूज करते हैं एक्टिव के अंदर हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन पैसिव वॉइस में जाने के बाद वो हैड बीन वहां पर यूज किया जाता है विद पास्ट पार्टिसिपल्स। लाइक रिया हैज रिटन अ पोम हैज बीन रिटन बाय रिया। रिया हैज नॉट रिटन अ पोम हैज नॉट रिटन बाय रिया। हैज रिया रिटन अ पोम, हैज अ पोम बीन रिटन बाय रिया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर बच्चा यूज होगा, जिसमें यूज करना है आपको एक्टिव में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। देन पैसिव प्लस, पैसिव के अंदर हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स। रिया हैड रिटन अ पोम हैड बीन रिटन बाय रिया। रिया हैडंट रिटन अ पोम हैड नॉट बीन रिटन बाय रिया। हैड रिया रिटन अ पोम, हैड अ पोम बीन रिटन बाय रिया। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर फॉर्मूला होता है बच्चा, एक्टिव के अंदर आप देखेंगे एक्टिव में यूज होगा विल और शैल का यूज करेंगे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स, और पैसिव के अंदर वही चेंज हो जाता है शैल और विल हैव बीन के अंदर देन पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करते हुए। रिया विल हैव रिटन अ पोम विल हैव बीन रिटन बाय रिया। रिया विल नॉट हैव रिटन अ पोम विल नॉट हैव बीन रिटन बाय रिया। विल रिया हैव रिटन अ पोम, विल अ पोम हैव बीन रिटन बाय रिया। Present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous do not have passive form. याद रखना है बच्चा इन चारों का कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता। ओके, तो याद रखना है आपने किस किस का नहीं बनता। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों, और साथ में आपने याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के दो का नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आप पैसिव वॉइस में या पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस वी रिजर्व द रूल्स गिवन फॉर एक्टिव टू पैसिव। हियर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं बच्चा। फर्स्ट रूल क्या बताता है, जिसके अंदर आप कर सकते हो change the object into the subject and the subject into the object. For example, Amit buys a book. ये एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे आपने पैसिव में किया तो वो जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था ना बच्चा अ बुक एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में आने के बाद अ बुक यहाँ पर पैसिव में आते ही सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अ बुक इज बॉट बाय अमित।
सेकेंड रूल है बच्चा, चेंज द वर्ब टू past participle form. For example, Amit buys a book, active. A boy is bought by Amit is the passive voice. Amit bought a book. A book was bought by Amit. Then पैसिव वॉइस के अंदर ही आपने चेंज करना है, अमित इज बाइंग अ बुक, ये एक्टिव है, और पैसिव के अंदर बुक इज बीइंग बॉट बाय अमित. थर्ड रूल इज ऐड द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, मोहन हैज बॉट दिस चेयर, देन एक्टिव इज दिस चेयर हैज बीन बॉट बाय मोहन. सो यहाँ पर बाय यूज कर कर भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. नेक्स्ट रूल है बच्चा, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है देन वो चेंजेस होता है टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जांपल, आई गेव हिम दिस बुक, दिस इज द एक्टिव वन. दिस बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, दिस इज द पैसिव वॉइस. तो आपने नोटिस किया यहाँ पे प्रोनाउन है ना बच्चा, आई लगा था क्या प्रोनाउन, और वहां पर जाने के बाद वो मी में चेंज हो गया है, वाइस वर्सा या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में चेंज हो जाता है. शी कॉल्ड मी ऑन फोन, I was called by her on phone. They will gift her a camera on her birthday. She will be gifted a camera by them on her birthday. This is the passive one. और एक और तरीके से बना सकते हो, a camera will be gifted to her on her birthday by them. This is the two objects के साथ. Then subject pronoun in active voice and subject pronoun is active voice, subject pronoun in active voice and object pronoun is passive voice. So यहाँ पर बच्चा कैसे आप चेंज कर सकते हो एक्टिव के अंदर, आई मी, यहाँ पर वी को अस में चेंज करेंगे और ही को हिम में. इस तरह से आई मी वी अस यू ही रहता है और ही को हिम में चेंज करते हैं. सेम ऐसे ही शी को आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में हर में, एंड दे दैम एंड इट ऑलवेज इट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ प्रोनाउंस चेंज व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव. Fifth rule is when a preposition follows a verb in active voice, it stays the same in the passive voice. For example, preposition same रहने वाला है, जैसे यहाँ पर आप of का use देखेंगे अभी. एक्टिव के अंदर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, रवि टेक्स केयर ऑफ हिज ब्रदर and his brother is taken care of by Ravi. This is the passive one. और ये जो पैसिव वॉइस है प्रीपोजिशन यूज करके वर्ब के साथ फॉलो किया गया है, जिसके अंदर आपने देखा प्रीपोजिशन हमारी सेम ही रहेगी. Next is when the subject of the verb is not important in the passive voice, it can be omitted. For example, someone has taken away my pen. So active, my pen has been taken away. Okay. So यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पैसिव वॉइस में आपको वो लगाना ही पड़े किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी सब्जेक्ट की फॉर्म में. नेक्स्ट रूल इज, जहां पर आप देख पा रहे हो कि सेवंथ रूल के अंदर जो क्वेश्चन है, व्हेन चेंज टू पैसिव वॉइस एंड रिटेन्स इट्स फॉर्म ओनली द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड द प्रोनाउंस चेंज. जहां पर चेंज होते हैं, जैसे कि व्हेन डिड दे इनवाइट यू, एक्टिव, व्हेन वर दे इनवाइटेड बाय देम, इज ही डिस्टर्बिंग यू, आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, व्हाई डिड द टीचर स्कोल्ड यू, व्हाई वर यू स्कोल्डेड by the teacher, who played the piano, by whom was the piano played, who is painting this picture, so by whom is that picture being painted. Read and write के अंदर बच्चा एक्सरसाइज है जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर हम रीड आउट करते हैं कि चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, राइट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर आपको लगता है कहीं पर इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है बच्चा, तो आप वहां पर लिख सकते हो इट कैन नॉट बी चेंज्ड. फर्स्ट सेंटेंस इज सतीश हैज बोरोड माई पेन, हु अरेस्टेड द थीव, द प्लम्बर मेंडेड द टैप, द ऑक्शनियर्स इज कंडक्टिंग द ऑक्शन, आर यू टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, व्हाई डिड दे कैच द बर्ड्स, द टेलर डिलीवर्ड ऑल द यूनिफॉर्म्स ऑन टाइम, द कंपनी हैज पब्लिश्ड मेनी गुड बुक्स. सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा, चेंज द वॉइस इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करते हैं बच्चा. नेल्सन मंडेला वॉज वेलकम्ड बाय हिज पीपल, तस्मानिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एबल तस्मैन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज greatly respected by all Indians. The mud houses are being built by volunteers. Many meaningful films have been directed by good directors. Superior made dosas and idlis. The government has built new houses for the less privileged. The managing director offered him a job.
Next sentence is change the following sentences from active to passive voice. One has been done for you बच्चों. First one is जैसे first किया गया है सेम ऐसे ही बनाना है. First हम देख लेते हैं. Malik watered the plants. The plants were watered by Malik. The gardener has planted a tree. They bought the laptop at the trade fair. They should give him an award. Someone has changed the design. The police arrested the kidnappers. They have cancelled the meeting. Next question के अंदर change these sentences from the passive to active voice. बच्चा passive से active में change करना है इसके अंदर. For example is done for you. This fan was denoted by my grandfather. My grandfather denoted this fan. Cleaning is generally done by my mother and brother in our house. English will be taught to us by Mr. Pineto. The thief was chased by the residents. I was given a gift at 5 in the morning. Their car has been सर्विस्ड. सो यहाँ पर बच्चे चैप्टर फिनिश होता है जिसके अंदर हमने एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए विद एग्जाम्पल टेंसेस के साथ सेंटेंसेस के साथ उन फॉर्म पर हमने सीखा है. और इनको सीखते सीखते आपने पूरा चैप्टर थोड़े अगर पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा जिसके अंदर रूल रेगुलेशन भी कैसे हैं, एक्टिव को हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ रूल्स को अपनाते हुए हम ईजिली उनको फॉलो करते हुए और ये एक्सरसाइज ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं. तो इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे बच्चे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है.